सबसे प्रमुख समस्याएं सीतापुर में जाम है, जो हर चौराहे पे तकरीबन 10 से 15 मिनट इंसान को लगता है। यहाँ तक कि ख़ासकर जो है आपका गिरीगंज चौराहा हुआ, लाल बाग चौराहा हुआ, रोडवेज चौराहा हुआ। और इसी तरीके से हमारे पुराने सीतापुर की एक बहुत पुरानी मांग है कि जीआईसी चौराहे से लेके पूरा स्टेशन तक एक डिवाइडर होना चाहिए, और वो मुस्तकिल मांग चल रही है, लेकिन कभी उधर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो जाम से इसको वो कराएं। आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं सीतापुर ज़िले के समाज सेवी हैं मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा के मंच पे। मोहम्मद उमैर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके? देखिए, राजनीति में सबसे पहले तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि राजनीति को धर्म से अलग किया जाए। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। तो सबसे पहले तो राजनीति में जब हम एक होंगे, धर्म से अलग करके राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को आगे बढ़ाएगा, जो कि विदेश में हमारा नाम पैदा होगा। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में बट कर रह गई। कोई मुसलमानों का वोट चाहता है और कोई जो है हिंदुओं का वोट चाहता है। इसी में हमारा मजहबी तनाव को आगे बढ़ा के और ये लोग जो है राजनीति करना चाहते हैं। इस राजनीति से पाक होकर हमें एक मिलनसारी के साथ राजनीति करनी चाहिए और उसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे लोग आए राजनीति में जिससे राजनीति बेहतर हो सके? जाहिर सी बात है, वकालत अदालत में जो वकालत करता है वो एक डिग्री लेता है जो एलएलबी की होती है, तब वो वहाँ जो है जज के सामने अपनी बात रख सकता है अपने मवक्किल की। तो जाहिर सी बात है, हमारी राजनीति में अगर जाहिल तबका आता है तो वो क्या हमारे मुद्दों को रखेगा। एक पढ़ा लिखा तबका होना चाहिए। और मैं तो चुनाव आयोग से सीधे सवाल करता हूँ कि खुद चुनाव आयोग इस चीज़ को लाए कि एक पढ़े लिखे के मुताबिक जो है चुनाव होना चाहिए, कि सांसद वही हो सकता है जो ग्रेजुएट हो और विधायक वही हो सकता है जो कम से कम इंटर पास हो। इस तरीके की राजनीति में जब पढ़ा लिखा तबका आएगा तो वो कुछ विकास सोचेगा। और इसी के साथ साथ जो है अब नौजवानों को सियासत में आना चाहिए, और जो है जो ज़ईफ़ हो चुके हैं उनको सिर्फ नौजवानों की सरपरस्ती करनी चाहिए और उनको अपने मकाम पे बैठ जाना चाहिए और नौजवानों को आगे लाना चाहिए। 2022 का चुनाव है, आप समाज सेवी हैं सीतापुर ज़िले के, कैसे देखते हैं कितने वादे पूरे होते हैं, क्या होता है चुनाव जब आता है उसके बाद में तमाम तरीके की पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं, तमाम वादे भी करते हैं। सीतापुर के आप रहने वाले हैं, कितना विकास हुआ है सीतापुर में? सीतापुर में विकास तो ज़ीरो के भी ज़ीरो चला गया है। और जो पिछली सरकार यानी कि जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी इनके पास है। इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। बिजनेस ज़ीरो से ज़ीरो चला गया है, बल्कि माइनस में चला गया है। और इसी तरीके से हमारे सीतापुर में कोई विकास नहीं हुआ है। ख़ासकर पुराना सीतापुर तो बिल्कुल महरूम रहा है। अगर और जहाँ तक आपने बात की कि जो है घोषणा पत्र, तो ये घोषणा पत्र सिर्फ एक किताबी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिसको शायद बाद में कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। इनके नेताओं को भी शायद पुराने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए थे इनको भी नहीं याद है कि क्या हमने वादे किए थे। सीतापुर शहर की अगर बात करें तो सीतापुर शहर में सबसे जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे समस्याएं सीतापुर में जाम है, जो हर चौराहे पे तकरीबन 10 से 15 मिनट इंसान को लगता है। यहाँ तक कि ख़ासकर जो है आपका गिरीगंज चौराहा हुआ, लाल बाग चौराहा हुआ, रोडवेज चौराहा हुआ। और इसी तरीके से हमारे पुराने सीतापुर की एक बहुत पुरानी मांग है कि जीआईसी चौराहे से लेके पूरा स्टेशन तक एक डिवाइडर होना चाहिए, और वो मुस्तकिल मांग चल रही है, लेकिन कभी उधर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो जाम से इसको वो कराएं। और इसी तरीके से पुराना सीतापुर में एक बालिका डिग्री कॉलेज की बात आई थी और शायद बिल्डिंग भी बन के तैयार हुई, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं चालू हो पाया। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सीतापुर के अंदर कितना विकास हुआ है और कितना शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर विकास हुआ है? शिक्षा और स्वास्थ्य पे सीतापुर में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए कि जहाँ पे हम थे वहीं पे पहुँच गए हैं और उससे भी नीचे जाते रहे हैं। ना तो यहाँ कोई बेहतरीन जो है आपका हॉस्पिटल है और ना ही कोई डिग्री कॉलेज है।
और इसी तरीके से सीतापुर आई हॉस्पिटल जो कि बहुत नामवर पूरे हिंदुस्तान या विदेश में भी इसका नाम था, यहाँ पे एक तिब्बिया कॉलेज होना चाहिए और इसी तरीके से मेडिकल लाइन होनी चाहिए, इंजीनियरिंग लाइन होनी चाहिए, लेकिन इस पे सीतापुर 0 से 0 जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की जब भी बात करते हैं तो जो सीतापुर में अखिलेश यादव की सरकार में ट्रामा सेंटर एक बनवाया गया था, वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 5 साल की बीजेपी की सरकार का समय पूरा हो गया है लेकिन अभी ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो पाया? कितना लाभ मिलता है अगर ट्रामा सेंटर चालू हो जाता? अगर ट्रामा सेंटर चालू हो जाता तो शायद जो कोरोना काल में हमारे सीतापुर में जो ये महामारी रही वो शायद अब तक यानी इतनी महामारी नहीं होती। और हमें तो इसमें सरकारों की आपस में यानी कि ये कह लीजिए कि आपस में जो इनका खींच तनाव है, हमारे हिसाब से शायद अखिलेश की देन थी, इसलिए जो है योगी जी ने ये चालू नहीं कर पाए। आईपा के मन से आपसे एक अंतिम सवाल, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये युवा खुद जो है राजनीति में आएँ और अपना भविष्य खुद सोचें और एक ऐसी सरकार लाएं जो हम युवाओं के काम आ सके और हम लोगों को पढ़ाई के सिलसिले में या सारे कामों में हमें आगे बढ़ा सके और हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर यानी कि चमकता हुआ सितारे के मानिंद दिखा सके। ये थे हमारे साथ में समाज सेवी मोहम्मद उमर, जिनका कहना है कि युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। जब युवा आगे आएंगे तभी देश तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना।